बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इलेक्शन के हवाले से माहौल बड़ा ही गर्मा गर्म हो चुका है। एक तरफ तरीके इंसाफ का मुतालबा है कि फौरी तौर पर, आईनी तौर पर जो कहा गया है उसके मुताबिक इलेक्शंस करवाए जाएं, जबकि दूसरी जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स आपके सामने ही हैं। जिस तरह से निगरान सेटअप जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दिल है, यानी कि जो वफाक की हुकूमत है उनका दिल है जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएं और इलेक्शंस को डिले किया जाए। इस पूरी सूरत हाल के अंदर दो तीन इंतहाई अहम चीजें हुई हैं। एक, GHQ का एक खत आया है इलेक्शंस के बारे में, और ये बड़ा तफसीली खत है। इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात करनी है मुझे। ना सिर्फ GHQ का खत है, बल्कि एक खत पुलिस की जानिब से भी गया है और एक खत लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी दिया गया है। ये तमाम जो खतूत हैं, इंक्लूडिंग GHQ का खत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन बाकी भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। मेरे ख्याल से ये खतूत जो है वो इलेक्शंस के लिए खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि घंटा बज गया है। अब ये इलेक्शंस के लिए आप समझें कि खतरे का घंटा बज चुका है। इन खतूत के अंदर क्या है, क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, GHQ का क्या मौक़िफ़ है, GHQ इसके ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर जो है ना वो भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे बात करनी है, GHQ वाला मामला जरा आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात करनी है, आपने मेरी जो है ना वो लाइंस के ऊपर देखा होगा, ये लिखा है कि इमरान खान के फोन के ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत के मैसेज का जिक्र आज जो है ना वो बहुत चल रहा है कि इमरान खान के फोन के ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत का मैसेज आया और उसमें कुछ पैगाम दिया गया, और इमरान खान के असम्बली से निकलने के बावजूद जो है वो प्राइम मिनिस्टर करके बुलाया गया और कहा कि सर आप जो है ना वो बांग्लादेश वाली गलती कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा दिलचस्प है, लिहाजा सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर GHQ के खत और इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन कराम, हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे से आपने ये देखा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने खास बंदों को अपने साथ लगाया है अपनी PR कैंपेन के लिए। PR कैंपेन समझिए कि अपना इमेज बेहतर करने के लिए या अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कुछ बंदों को अपने साथ लगाया, जिसमें मंसूर अली खान साहब और जो है ना वो दूसरे नंबर पर हैं, और सर फहरिस्त जो हैं वो जावेद चौधरी साहब हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक पूरी कॉलम्स की एक किस्त शुरू की हुई है, जिसमें वो एक एक करके जो है ना वो ऐसी बातें बताते हैं जिसमें इमरान खान साहब को विलन दिखाया जाता है और जो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं उनको मर्द कलंदर साबित किया जाता है, सबसे बड़ा हीरो साबित किया जाता है। तो आज इसी तरह का एक कॉलम, यानी कि जिसका टाइटल है इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात या दो मुलाकातें, उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात दी गई हैं जो मेरे ख्याल से आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है और बड़ी ही दिलचस्प है। वैसे तो ये कॉलम जनरल रिटायर्ड बाजवा को मर्द कलंदर साबित करने के लिए या ये जो कॉलम है ये जनरल रिटायर्ड बाजवा को मर्द कलंदर साबित करने के लिए जो है ना वो लिखा गया, लेकिन इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है कि मेरे ख्याल से ये इन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा के लिए मजीद मुश्किलात का दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि इस पर तो बहुत सारी केसेस बन सकते हैं या बहुत सारी बात हो सकती है। तो वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसी के अंदर जिक्र है जो इमरान खान को जो है ना वो मैसेज का जिक्र है। वो इस के अंदर क्या बातें की गई हैं, पहले मैं थोड़ा सा मगज आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ अहम चीज़ें। इसमें बताया गया कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की, जनरल रिटायर्ड बाजवा और इमरान खान की दो मुलाकातें हुई, और इन मुलाकातों के अंदर जो है ना वो इमरान खान अटके हुए थे, कह रहे थे नहीं आप हुकूमत गिराने में मदद करें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस सारी चीज़ों को जो है ना वो लिख रहे थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। अब ये जावेद चौधरी लिख रहे हैं, वो कहते हैं मैंने जनरल बाजवा से पूछा क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका? ये बोले ये दुरुस्त है, मैं कोट एंड कोट पढ़ रहा हूं, ये बोले ये दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है। ये जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान को उनके फोन के ऊपर मैसेज किया अदम एतमाद के बाद, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाया और इमरान खान को कहा कि आप में और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, और फिर उन्होंने कहा कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें, ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने उसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी, आप असम्बली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा उनसे ये राब्ता खत्म हो गया। इसके बाद अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। ये कोट एंड कोट जनरल रिटायर्ड बाजवा के अल्फाज के अंदर जावेद चौधरी ने ये एग्जैक्ट उसी तरह से लिखा है।
अब जनाबे वाला बात सुनिए अहम तरीन। इसके बाद वो लिखते हैं कि जनाब फिर मैंने पूछा आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई, जिसके बाद जनरल बाजवा का जवाब था हमने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ यह था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे कि हम उन आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा आप ये कर देते तो इससे पहले तो ये आप करते रहे। जनरल बाजवा का जवाब था मैं अगर अपना फायदा देखता तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा ये सही फैसला कैसे था। उनका जवाब था कि हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये एग्जैक्ट कोट अन कोट जो है ना वो लफ्ज हैं। यानी कि आप इमरान खान को ये समझ रहे थे कि ये इंसान मुल्क दुश्मन है, यानी कि अगर ये रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप उस शख्स को पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि आपको दोबारा हुकूमत मिल जाएगी। आप बातों के अंदर तजाद देखिए कि अगर आपको यह लगता था कि एक बंदा मुल्क के लिए सही नहीं है तो फिर आप उसको मैसेज क्यों कर रहे थे, और फिर अगर एक बंदा वो रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, उस बंदे से आपने दो अलग अलग मुलाकातें क्यों की। एक पूरी चार्जशीट है। इसके बाद वो कहते थे, इसके बाद उन्होंने खुद कहा, कहते थे कि हमारे ये जो शौकत तरीन के जो है ना वो आप केसेस खत्म करवाए, हम मजबूरी में थे, हमने फिर नैब से इनके केसेस खत्म करवाए। इस कॉलम के मुताबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा बजाते खुद मान रहे हैं कि हमने जो है ना वो केसेस खत्म करवाए जनरल रिटायर्ड फैज के जरिए, और इसका मतलब है कि आप नैब के ऊपर असरअंदाज हुए। नाज़रीन किराम गलती से ये चार्जशीट, ये पूरी की पूरी चार्जशीट जो है ना वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने अपने खिलाफ ही तैयार करवा ली है। इसके जरिए, इस कॉलम के जरिए जो उन्होंने अनऑफिशियल बंदा अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए रखा हुआ था वो उन्हें जो है ना वो डबोने में जो है ना वो काम आ रहा है। तो ये जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ, जिसके बारे में मैंने शुरू में इशारा किया था कि GHQ का एक खत आया है। GHQ के खत की बात की जा रही है। तो वो नाज़रीन किराम आज एक्सप्रेस ने इस खबर को अपनी मेन बैनर हेडलाइन के तौर पे छापा है, और वो ये है कि GHQ की इलेक्शन के लिए एहलकार देने से माजरत। ये हमारे दोस्त साकिब वर्क साहब की खबर है। GHQ ने एक तफसीली खत लिखा है वजारत दाखिला को, और वजारत दाखिला को इस खत के अंदर इन्होंने एहलकार देने से माजरत कर ली है। ये नाज़रीन किराम बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये पूरे के पूरे इलेक्शन के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। वो किस तरह से, सुने जरा। पाक फौज रेंजर्स FC एहलकार दहशतगर्दी के पेश नज़र सिक्योरिटी पर मामूर इंतखाबात के लिए तैनाती मुमकिन नहीं है। GHQ का वजारत दाखिला को मुरासला। वफाक इंतखाबात के लिए इजाफी फंड देने से इनकार। 5 माह से पहले इलेक्शन मुश्किल। IG पंजाब अमला दस्तयाब नहीं। चीफ सेक्रेटरी की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। तो IG साहब कह रहे हैं हमारे पास पुलिस नहीं है। GHQ कह रहा है कि हम जो है ना वो ना फौज दे सकते हैं ना FC दे सकते हैं, क्योंकि जो है ना वो हम जो है ना वो दहशतगर्दी के पेश नज़र ये नहीं कर सकते। IG पुलिस ये कह रहे हैं कि हम तो जी वो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं। फिर फौज ने ये कहा कि आगे डिजिटल जो है ना वो हो रही है, जो है ना मर्दमशुमारी हो रही है, तो हमारे अफसरान जो है ना वो वहाँ पर भी तैनात हैं। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम अपना अमला नहीं दे सकते। तो लिहाजा नाज़रीन किराम न्यूज़ ऑफ द आवर ये है कि ना अदालती अमला, ना फौज का अमला, ना पुलिस का अमला, कोई भी अपना अमला देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इन इलेक्शंस के लिए ये खतरे की घंटी नहीं है, पूरे का पूरा घंटा है। ये पूरे का पूरा जो है ना वो खतरे का घंटा है, जो इस वक्त जो है ना वो मेरे ख्याल से अभी जो है ना वो मुझे इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गो कि आज अदालत के अंदर इस बारे में बड़ी तफसीली जो है ना वो एक समात हुई है, जिससे बड़ी उम्मीद की किरण रोशन नजर आती है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी भी ये मशवरा दे रहे हैं कि देखें अगर आप जनरल इलेक्शन के साथ ही करवा लें तो ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। और देखें ज़रा इलेक्शंस को आगे ले जाते हैं तो पंजाब और KP के इलेक्शंस टाइम पर होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अदालत क्या कहती है, ये ऑब्वियसली एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बारे में बात हुई है, वो बात मैं आपके साथ अगली वीडियो में करूंगा। वो भी एक अहम तरीन जो है ना वो थोड़ी डेवलपमेंट है। तो ये अब तक की जो है ना वो मालूमात हैं, ये अब तक इन्फॉर्मेशन है, और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।